स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। आज का जो हमारा वीडियो है वह वेदों और साहित्यों में कला, अर्थात वेद और साहित्य में जो चित्रकला से संबंधित बातें हुई हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अब हम अगर वेद और साहित्य की बात करेंगे तो सर्वप्रथम हमको वैदिक काल में आना पड़ेगा, क्योंकि वेदों की रचना जो है वैदिक काल के अंतर्गत हुई है। इसलिए हम पहले संक्षिप्त में वैदिक काल का परिचय जान लेते हैं। जैसे हम प्रागैतिहासिक काल का थोड़ा संक्षिप्त परिचय जाने, सिंधु घाटी सभ्यता का एक सामान्य परिचय जाने, और उसी के क्रम में जो हमारा है वैदिक सभ्यता का हम थोड़ा सा सामान्य परिचय जान लेते हैं, क्योंकि वेद और साहित्य में चित्रकला के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब वैदिक काल के अंतर्गत वैदिक काल का जो समय रहा है वह जो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक रहा है। अब वैदिक काल के अंतर्गत जो है, जैसे हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल में हम वहाँ से सिर्फ हमको पुरातात्विक सामग्री ही प्राप्त होती है। उसी के बाद हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, जिसमें वहाँ से पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य हमको दोनों प्राप्त होते हैं। तो उसी के क्रम में हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं, और वैदिक काल जो है वैदिक काल से लौह युग की शुरुआत मानी जाती है, अर्थात आयरन एज, लौह युग अर्थात आयरन एज से यहाँ से वैदिक काल से शुरुआत होती है। और इसी वैदिक काल का हम थोड़ा सा सामान्य परिचय जानते हैं। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था। एक पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल रहा है वह 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, अर्थात 1500 बीसी से 1000 बीसी, और जो उत्तर वैदिक काल रहा है वह 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। इसी में जो है पूरा वैदिक काल समाहित रहा है। अब दोस्तों हम आते हैं अब वैदिक काल के संदर्भ में। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे यहाँ के इंडिया के मूल निवासी नहीं थे। मैक्स मुलर के अनुसार जो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे वह मध्य एशिया से आए हुए थे। तो इसलिए जो है इसके निर्माता आर्यों को माना जाता है। कभी प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन रहे, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य रहे, और यह मुख्यतः मध्य एशिया से आए हुए थे, और यहाँ अपने जो है एक सभ्यता का निर्माण किया, जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसी के क्रम में वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। जो अगला पॉइंट है, आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। यह प्रवक्ता यूपी पीजीटी और टीजीटी में दोनों पूछा गया है कि आर्य कौन सी भाषा बोलते थे। तो आर्य जो है संस्कृत भाषा बोलते थे। जब आर्यों की भाषा संस्कृत रही तो उन्होंने जो वेदों का निर्माण किया, जो वेद उन्होंने लिखे वह मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखे। बार बार यह भी पूछा जाता है कि वेद किस भाषा में लिखे गए, तो वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो आर्यों का जो भाषा था वह संस्कृत था। अब इसी के क्रम में हम जानकारी और स्रोत की तरफ चलते हैं। वहाँ से हमको दो टाइप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य में हम आएंगे। जो पुरातात्विक साक्ष्य हमारा है, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम जो है 3 महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें बोगाज कोई का अभिलेख जो है 1400 बीसी अर्थात 1400 ईसा पूर्व जो है एक बोगाज कोई का अभिलेख जो है प्राप्त होता है। और इसी बोगाज कोई के अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य नामक देवताओं का उल्लेख किया गया है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि बोगाज कोई का अभिलेख
किस काल के अंतर्गत मिलता है, तो वह वैदिक काल के अंतर्गत मिलता है। दूसरा हमारा है गैरिक मितभांड, जिसको हम ओसीपी के नाम से जानते हैं। ओसीपी अर्थात जो है आचर कलर्ड पॉटरी, अर्थात जो गेरू रंग के बर्तन थे वह जो है वैदिक काल के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्य में हमको गैरिक मितभांड अर्थात गेरू रंग के बर्तन ओसीपी, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ओसीपी नामक बर्तन किस काल के अंतर्गत बने हैं, तो वह जो है वैदिक काल के अंतर्गत बने हैं, जिसको हम गेरू रंग के बर्तन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है मित्रों चित्रित धूसर मितभांड, जिसको हम PGW के नाम से जानते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक, इसको जो है हिंदी में हम मुद्रित भूरा कलर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो बर्तन बनाए गए थे वह जो है रंग जो है धूसर थे। धूसर मतलब थोड़ा सा भड़कीले कलर में बनाए गए थे, और वहाँ पे जो है उस बर्तन के ऊपर जो है खूब अच्छे ढंग से चित्रकारी की गई, चाहे अलंकरण विधि रही, ज्यामिति विधि रही, या उसमें मछली बना दी जाती थी, या उस पर फूल पत्ती अन्य जो है आकृतियाँ बना दी जाती थी। इसी को हम चित्रित धूसर मितभांड के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में हम इसको पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जानते हैं। यह तीनों आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यह जो है यह पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अर्थात पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत इसको हम जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा जो है पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत 3 पॉइंट। अब जो है हम आएंगे साहित्यिक स्रोत पर। ठीक, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले हम वेद को जानेंगे। ठीक, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, अब वेद साहित्यिक स्रोत में हम वेद को जानेंगे। वेद मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। ठीक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब एक एक वेदों को जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद सबसे पहला जो वेद है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन अर्थात सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद के अंतर्गत हम सबसे पहले कला संबंधित विषयों पर आते हैं। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही किया गया था। यह प्रश्न बार बार आपसे कई परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो ऋग्वेद में किया गया। हाँ, लेकिन कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सबसे यथार्थवादी और सबसे पहले जो है प्रचलन में लाया गया, तो वह जो है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र था, यथार्थवादी प्रयोग जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किया गया। लेकिन अगर ये पूछा गया कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो ऋग्वेद में। अब यहीं कहा गया है कि यथा कला यथा सब मध ऋण सा नियामती, अर्थात कला शब्द का यहाँ पे सिर्फ उल्लेख मिलता है और बहुत कुछ हमको यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है। तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में, लेकिन अगर सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग तो वह जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। वेद की बात आएगी तो ऋग्वेद, और यथार्थवादी प्रयोग की बात आएगी तो भरत मुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र है। इसी के क्रम में हम आते हैं मित्रों ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता, यहाँ पे देवता, ऋग्वेद में चमड़े पे बने अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है। ठीक, एक चमड़ा होता था जो वहाँ पे यज्ञ वेदिकाएं बनाई जाती थी, उसकी चौखटों पर उस चित्र को टांग दिया जाता था, और इसीलिए ऋग्वेद में अग्नि देवता के जो है चित्र का भी हमको उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। और इसके साथ जो है स्त्री देवी का भी चित्र हमको
प्राप्त होता है, जिसमें उषा देवी और रात्रि देवी इनका चित्र जो है प्रतीक के रूप में बना दिया जाता था। तो ऋग्वेद में हम आएंगे तो चमड़े पे बने अग्नि देवता के चित्र, ठीक, साथ में स्त्री देवी, उषा देवी, रात्रि देवी का प्रतीकों के माध्यम से चित्र बनाया जाता था। तो ये जो है ऋग्वेद के अगले क्रम में हम आएंगे। तो ऋग्वेद के अगले क्रम में इसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, अर्थात इसके रचनाकार कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। और ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त मंडल से यहाँ जो है मंडल से मतलब है कि जो है यहाँ अध्याय से लिया गया है। 10 मंडल अर्थात 10 अध्याय और 1028 सूक्त अर्थात 1028 मंत्र जो है इस पूरे ऋग्वेद में संकलित हैं। इसी के क्रम में पहला और 10वां जो मंडल है वह सबसे बड़ा मंडल है। पहला और 10वां सबसे बड़ा मंडल है। अगले क्रम में तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं सर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, अर्थात जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है इसी ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। और इसके जो है संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं, अर्थात इसके लेखक जो है विश्वामित्र को माना जाता है। तो ये जो हमारा रहा ऋग्वेद। और हाँ, हमने बता दिया है कि जो आर्यों की भाषा थी संस्कृत थी, इसलिए जितने भी वेद लिखे गए वह संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो ये हमारा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पहला जो हमारा रहा ऋग्वेद। अब इसी के क्रम में हम चलते हैं। अब आते हैं हम, ऋग्वेद हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर हम आते हैं सामवेद। ठीक, सामवेद में जो है 7 सुरों का उल्लेख है और इस सामवेद को संगीत का जनक या संगीत का वेद भी कहा जाता है। इसमें जो है 7 सुरों का उल्लेख है। जो हमारी गायन पद्धति है उसमें जो है 7 सुर सबसे प्रथम सिखाए जाते हैं और उस 7 सुरों का उल्लेख इस सामवेद में किया गया है, जिसमें सा रे गा मा प ध नी, अर्थात फिर हम वहाँ पे सा का अर्थ लाते हैं और इसको कई बार उच्चारण करते हैं। तो 7 सुरों का उल्लेख इस सामवेद में किया गया है। संगीत का जनक का वेद जो है सामवेद को हम कहते हैं। इसी के क्रम में हम यजुर्वेद आते हैं। ठीक, यजुर्वेद में आते हैं। जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ के विधियों का वर्णन हमको प्राप्त होता है और यह वेद गद्य और पद्य में लिखा गया वेद है। तो हम यजुर्वेद के बारे में जान लिए। गद्य और पद्य में लिखा गया पहला वेद है और इसमें यज्ञ की विधियों से संबंधित वर्णन किया गया है। इसी के क्रम में हम आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, शादी विवाह इत्यादि चीज़ों का उल्लेख किया गया। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद अर्थात श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न अगर आ गया तो सर्वश्रेष्ठ वेद को सर्वश्रेष्ठ वेद में हम अथर्ववेद को जानते हैं, जिसको ब्रह्मवेद अर्थात श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। वेदों में सबसे बड़ा वेद यह अथर्ववेद है। तो जो है अथर्ववेद सबसे बड़ा वेद है। इसमें यह सर्वश्रेष्ठ वेद है और इसमें जादू, टोना, वशीकरण, शादी विवाह और कर्मकांडों का सबसे ज़्यादा उल्लेख हमारा अथर्ववेद में किया गया है। तो ये मित्रों रहा हमारा वेदों और साहित्य में कला के अंतर्गत एक सामान्य परिचय रहा वैदिक काल के अंतर्गत, जिसमें हम मुख्यतः वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। हाँ, चूँकि हम देखिए यहाँ इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ एक जो है एक भूमिका तैयार होनी चाहिए कि हम किस तरीके से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो हम जब तक वैदिक काल नहीं जानेंगे तब तक ना वेद जान पाएंगे, ना पुराण जान पाएंगे, ना
कुछ भी नहीं जान सकते। तो इसलिए हमारा एक सामान्य सा परिचय रहा। अब हम अपने अगले वीडियो में जैसे साहित्य के अंतर्गत हम जैसे आएंगे कामसूत्र, चित्र लक्षण, रामायण, महाभारत, विष्णुधर्म उत्तर पुराण और अभिज्ञान शाकुंतलम, चित्र लक्षण इत्यादि जो है जो पुस्तकें हैं उस पे हम आगे अब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब वेदों की संख्या आप जान गए 4 है, लेकिन पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18। उपनिषदों की संख्या जो है, उपनिषद की संख्या जो है 108। वेद 4, पुराण 18 और उपनिषद हमारे 108 हैं। तो ये हमारा एक सामान्य सा परिचय रहा। और मित्रों, मैं वीडियो बहुत जल्दी नहीं बना पा रहा हूँ चूँकि समय का अभाव हो जा रहा है। अब जो है आप लोगों को जल्दी 1-2 दिन पे हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो प्राप्त होगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।